मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और जिस जंग की शुरुआत में अमेरिका खुद को सबसे मजबूत स्थिति में समझ रहा था, वही जंग अब उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। शुरुआत के पहले और दूसरे दिन में अमेरिका ने जबरदस्त हमला किया और दुनिया को लगा कि यह लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, लेकिन 15 दिन बाद तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज हालात यह है कि अमेरिका इन जंग में फंसता नजर आ रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले। जी हां, जंग की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर बड़ा हमला बोला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अयातुल्ला अली खamenei समेत कई बड़े सैन्य कमांडरों को मार गिराया गया। ईरान के कई युद्धपोत भी तबाह कर दिए गए। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने शुरुआती बढ़त बना ली है और जल्द ही ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन यही वो मोड़ था जहां से कहानी पलटती नजर आई। जी हां, 15 दिन बीतते बीतते ईरान पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत नजर आने लगा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट अकेले पड़ता नजर आ रहा है। जो सहयोगी शुरुआत में साथ दिख रहे थे, वे धीरे धीरे किनारे होते नजर आए। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये जंग गलत रणनीति की वजह से अमेरिका के लिए जाल बन गई है? सबसे पहली और बड़ी गलती थी युद्ध का गलत आकलन। जी हां, ट्रंप को लगा कि कुछ बड़े एयर स्ट्राइक करके ईरान की सरकार को गिराया जा सकता है, लेकिन ईरान का सिस्टम इतना सीधा नहीं है। जी हां, वहां सत्ता का ढांचा मोज़ेक स्ट्रक्चर की तरह है, यानी कि अगर एक हिस्सा कमजोर होता है तो दूसरा हिस्सा तुरंत संभाल लेता है। यही वजह रही है कि बड़े हमले के बावजूद ईरान की ताकत खत्म नहीं हुई, बल्कि वो और ज्यादा आक्रामक हो गया। अब ये जंग लंबी खींच चुकी है और अगर अमेरिका को बढ़त चाहिए तो उसे जमीनी सेना उतारनी पड़ सकती है, लेकिन ये फैसला बेहद जोखिम भरा है क्योंकि ईरान की जमीन पर लड़ाई अमेरिका के लिए आसान नहीं होगी। दूसरी बड़ी गलती, खुफिया रिपोर्ट को नजरअंदाज करना। जी हां, जंग से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने साफ चेतावनी दी कि एयर स्ट्राइक से ईरान की सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि इससे वहां की सत्ता और मजबूत हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर सरकार बची रही तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी जो गॉड क्रॉप्स है वो ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे, लेकिन इन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और आज वही डर हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। तीसरी गलती, अरब देशों को साथ नहीं लेना। जी हां, मिडिल ईस्ट की किसी भी जंग में लोकल जो सपोर्ट सबसे अहम होता है, लेकिन इस बार अमेरिका अपने वही सहयोगियों के साथ नहीं ले पाया। जी हां, कतर, यूएई और ओमान जैसे देशों ने साफ तौर पर नाराजगी जताई। ओमान ने तो यहां तक कह दिया कि बातचीत की कोशिश के बीच हमला करना गलत कदम है। यही वजह रही है कि इस जंग में अमेरिका को वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। नतीजा, अमेरिका अकेले पड़ गया और ईरान को क्षेत्रीय सहानुभूति मिल गई। और चौथी गलती, बयानबाजी। जी हां, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, शब्द भी उतने ही ताकतवर होते हैं, लेकिन ट्रंप के कुछ बयान अमेरिका की छवि पर भारी पड़ गए। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सैनिकों को इसमें मजा आ रहा है। इस तरीके के बयान ने दुनिया भर में आलोचना को जन्म दिया और इससे न सिर्फ अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा, बल्कि उसके सहयोगी भी असहज हो गए। और युद्ध के समय ऐसी बयानबाजी कूटनीतिक संतुलन को बिगाड़ देती है और यही हुआ पांचवी और सबसे अहम गलती, युद्ध विराम को लेकर भ्रम। जी हां, जंग के बीच जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट बंद करने का संकेत दिया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तेल की सप्लाई प्रभावित होने लगी और ग्लोबल मार्केट गिरने लगे। ऐसे में दुनिया को अमेरिका से एक साफ रणनीति की उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप के बयानों में लगातार बदलाव देखने को मिला। एक दिन युद्ध खत्म करने की बात और अगले दिन युद्ध जारी रखने का संकेत। इस कंफ्यूजन ने अमेरिका को विश्वसनीयता को झटका दिया। अब हालात ये है कि कोई भी देश पूरी तरीके से अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहा। आज तीसरे हफ्ते में पहुंचा ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये एक रणनीतिक परीक्षा बन गई है, जहां एक तरफ ईरान दबाव के बावजूद टिके रहने की रणनीति पर काम कर रहा है, वहीं अमेरिका अपनी ही गलतियों में उलझा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग अमेरिका के लिए वियतनाम या फिर अफगानिस्तान जैसे लंबी और मुश्किल लड़ाई बन सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ट्रंप इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या ये जंग उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती साबित होगी? मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ
मिसाइलों और हमलों की कहानी नहीं रही। ये रणनीतिक नेतृत्व और फैसलों की असली परीक्षा बन चुकी है। और इस परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल, और इसका जवाब आने वाले दिनों में दुनिया के सामने होगा।